पहचान नहीं पाया। अरे दुर्योधन ने भी भगवान के साथ बातें तो बहुत की, लेकिन भगवान के रूप में पहचान नहीं पाया। जरासंग, दंत वक्र, शिशुपाल जैसे कईयों ने भगवान को देखने के बावजूद पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जीवन में संत समागम नहीं किया था। और तुलसीदास जी को हनुमान जी का योग हो गया। हनुमान जी ने कहा कि जा चित्रकूट के घाट पर भई भक्तन की भीड़, हाँ, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी ने भगवान की पहचान करा दी। तो सच्चे संत जब मिल जाते हैं तो भगवान की पहचान कराते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े कौनो लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। दूसरी बात बताए कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक राम के दास है। क्यों? क्योंकि संत वो है राम सिंधु सज्जन घन दीरा, राम चंदन अरु संत समीरा। भगवान कैसे है? सिंधु जैसे है। सिंधु का जल डायरेक्ट कोई पी नहीं सकता, लेकिन वही सिंधु का जल जब बादल बनकर गरजता है तब हमारे काम लगता है। राम चंदन के वृक्ष जैसे है, लेकिन जब तक समीर नहीं होगा तब तक वो चंदन के वृक्ष की सुगंध हमारे तक नहीं पहुंचती है। संत है वो पवन जैसे है, वो समीर जैसे है, जो भगवान का मैसेज, भगवान की पहचान हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए ये संत की बड़ी आवश्यकता है। संत के बिना हमारा काम नहीं होता। आज प्रमुख स्वामी महाराज ने भी लाखों को भगवान की पहचान कराई। हमारे काठियावाड़ में एक बहुत बड़े भक्त हो गए रामसंग बापू, राजपूत थे। रामसंग बापू ने एक बार फोन करके, वैसे ही एक दूसरे हरिभक्त जो राजपूत थे उनको फोन करके कहा, जिनका नाम था ऋषुबा वाड़ा, कहा कि बापू क्या कर रहे हो? तो कि माला घुमा रहा हूं। और कि आप क्या कर रहे हो? कि मैं भी माला घुमा रहा हूं। तब रामसंग बापू ने हंसते हंसते कहा कि ये प्रमुख स्वामी महाराज मिल गए इसलिए माला हम दोनों घुमा रहे हैं, वरना अभी तलवार घुमाते होते। प्रमुख स्वामी महाराज ने रामसंग बापू के घर में पधरावनी की थी। पहली बार स्वामी जी ने उनकी आंखों में आंख मिलाई और स्वामी ने बापू को कहा कि बापू दरबार ये आपको शोभा नहीं देता। और उसी दिन उनके हृदय में ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा परिवर्तन आया कि प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्रता के आगे उन्होंने अपने सारे व्यसनों को, अपने सारे लूटफाट के धंधे को छोड़ दिया। स्वामी जी को कहा, स्वामी जी हमारे घर पे चरण डालिए। प्रमुख स्वामी महाराज उनके घर पे चरण डालने गए और उस समय पधरावनी हुई, आरती हुई, पूजन हो गया, भगवान को भोग लगाया गया। फिर स्वामी जी को कहा कि स्वामी ये थोड़े पुष्प लीजिए और सारे घर में आप जो है पुष्प डालिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने सारे घर में पुष्प डाले। फिर कहा कि स्वामी घर के पीछे जो आंगन है ये आंगन में भी पुष्प डालिए। स्वामी जी ने कहा क्यों भाई क्या बात है? उन्होंने कहा स्वामी इस हाथ से ये हमारे आंगन में कितनों को मारकर दफनाया है, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। ऐसे खूंखार थे, लेकिन फिर भी संत का समागम जब प्राप्त हुआ तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। इसीलिए कहा कि गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। बड़ा अद्भुत भजन है, इस भजन को सुनते हैं। गुरु बिन कौन बतावे बाट। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट हो, बड़ा विकट यम घाट। गुरु बिन कौन बतावे नदियां बीच में अहंकार की लाट, बड़ा विकट यम
गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम,